जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी शिक्षालय में। साथियों, क्या आप भी परेशान हैं एग्रीकल्चर टीए वैकेंसी को लेकर और केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर? साथियों, क्या आप भी अफवाह में पड़े हुए हैं? क्या आप भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के साथियों सिलेबस को नए तैयार करते हुए साथियों आप भी रोज इसी की इंफॉर्मेशन खोजते हैं? तो साथियों, आपको आज सटीक सूचना मिल जाएगी। साथियों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला था एग्रीकल्चर टीए वैकेंसी को लेकर और केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर। मैंने साथियों उसमें बताया था कि जो कैलेंडर जारी हुआ था एग्रीकल्चर टीए का जो 20 में, और केन सुपरवाइजर का साथियों जो नोटिफिकेशन आया था कि 991 संभवतः 991 का वैकेंसी का पद आए। तो साथियों उसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने ये दावा नहीं किया था साथियों कि हाँ ये वैकेंसी एग्रीकल्चर टीए वैकेंसी दिसंबर में आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन या जनवरी में आ जाएगा। मैंने साथियों उसमें ये कहा था कि एग्रीकल्चर टीए की जो वैकेंसी है 21 वाले पेट के आधार पर नहीं आई, तो साथियों संभवतः 22 वाले पेट के आधार पर आएगी। तो 22 वाला जो पेटी का रिजल्ट है साथियों लगभग 15 जनवरी को संभवतः आ जाए। तो संभवतः अगर 15 जनवरी को पेटी का रिजल्ट आ जाता है तो हो सकता है यूपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर टीए और केन सुपरवाइजर नहीं तो एग्रीकल्चर टीए का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया जाए। हो सकता है उसी के कारण रुका हो साथियों, यही बात हुई थी। लेकिन साथियों आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग आपको अफवाह में डाल रहे हैं साथियों कि एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी बोल रहे थे दिसंबर में आ जाएगी, कोई बोल रहे हैं जनवरी में आ जाएगी। क्या साथियों आपको नहीं पता है? आप भी ट्विटर चलाते होंगे, आप भी एंड्रॉयड फोन, आपके पास फोन लैपटॉप होगा, आप भी यूपी ट्रिपल एस की साइट जानते होंगे साथियों, कहाँ पर नोटिफिकेशन दिखता है, कैसे आरटीआई होता है। साथियों आरटीआई क्या है आपको सबसे पहले मुद्दे पर बता दें साथियों। जो 906 लोगों का एज का प्रावधान था साथियों, आरटीआई क्या है साथियों? राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको पता है साथियों कि 15 जून 2005 को एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था साथियों आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन साथियों। और साथियों वही 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतया लागू कर दिया जाए। क्यों? ये इसका मतलब क्या होता है साथियों राइट टू इंफॉर्मेशन? कि कोई भी सरकारी और गैर सरकारी संस्था है साथियों उसमें फैले भ्रष्टाचार या किसी भी नीतियों या किसी भी अपडेट की अगर कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो आप साथियों आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग साथियों उस एक्ट के अनुसार जो पूर्णतया साथियों 12 अक्टूबर को लागू किया गया 2005 में साथियों, उसके द्वारा ले सकते हैं। उसी के द्वारा साथियों आरटीआई यानी यूपी ट्रिपल एससी ने साथियों ये जवाब दिया था कि 906 लोगों का जो प्रावधान था साथियों एज वाला उसको वो लेंगे, उसके छूट उनमें प्रदान की जाएगी। तो साथियों आप लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं? मेरा यही मकसद है कि साथियों आप लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी दिसंबर लास्ट दिसंबर में ही आ जाएगी। अभी तो कोई यूपी ट्रिपल एससी का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है साथियों। एक बार जब 20 में कैलेंडर साथियों वही शायद दिसंबर नवंबर में जारी हुआ था, याद नहीं है मुझे कंफर्म डेट, तब से कोई नोटिफिकेशन साथियों नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है। तो आप लोग परेशान ना होइए साथियों। मैंने तब भी वीडियो में बताया था साथियों कि आप लोग जो 2018 वाली वैकेंसी थी साथियों उस वैकेंसी के बेस पर जो सिलेबस था उसके बेस पर जो वैकेंसी आई थी, अगर उसी के बेस पर साथियों यानी 22-23 में वैकेंसी आएगी साथियों एग्रीकल्चर टीए की, तो साथियों अब आएगी वही, नहीं थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं साथियों? तैयारी तो आपको करना ही है। तो आप साथियों उसी यानी सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कीजिए। और जो लोग दावा करते हैं साथियों किताबों को लेकर थंबनेल लगाते हैं, किसी को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा, आप लोग जानते हैं साथियों रोज वो कंटेंट से ज्यादा आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। रोज यही बताते हैं एग्रीकल्चर टीए वैकेंसी के बारे में कि कब आएगी, यहाँ पर ये सूचना मिली, यहाँ पर ये सूचना मिली। यानी साथियों कृषि मंत्री और यूपी के पूरे सबसे बड़े कर्मचारी यही लोग हो गए हैं, कृषि मंत्री कुछ भी समझ लो साथियों। कोई बड़ा चैनल है आपको जो एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करवाता है, कोई एग्रीकल्चर टीए यानी यूपी में जो एग्रीकल्चर टीए उसका कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं दिया, आपको नहीं मिला होगा। रही बात
यूपीपीईटी की। यूपीपीईटी का जो रिजल्ट का कट ऑफ है साथियों, बहुत लोग बोल रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा 20 नंबर है, हमारा 25 नंबर है, हमारा 30 नंबर है। तो साथियों मोस्टली मैं लगभग पर्सनल यानी 500 से 1000 लोगों से मेरी मुलाकात पर्सनल फोन पर और कमेंट पर लोग करते हैं साथियों मेरा 25 नंबर है, मेरा 30 नंबर। किसी का मैंने अभी तक नहीं देखा साथियों 50+ है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे तैयारी करने वाले लोग हैं उनका जो नंबर है 60 है, 65, 70, 80 तक भी है साथियों। ऐसा नहीं है, तैयारी करने वाले एग्रीकल्चर में भी अच्छे भी उनका पेट में जो मार्किंग है साथियों, स्कोर है, परसेंटेज उनका अच्छा है साथियों नंबर। लेकिन मोस्टली देखा जाता है साथियों, हम जो मेरा एनालिसिस है पॉइंट ऑफ व्यू, जो लगभग हजारों सैकड़ों स्टूडेंट से मैं मिला हूँ और बात किया हूँ साथियों, उनका यही कहना है मेरा 25 नंबर है, मेरा 30 नंबर, किसी का 32, 36, 40, 45, 50 ऐसे ही है साथियों। तो अगर इसी अनुसार साथियों पेट का मतलब स्कोर रहा तो इससे ज़्यादा मेरिट लगभग 20-25 से और 50 के अंदर ही रहेगी। ये मैं साथियों संभवतः कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ, यही रहेगी, यानी संभवतः रहेगी साथियों। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस के बाद साथियों यही होता है कि इतना रहेगी। हो सकता है साथियों 0 पर भी ले लिया जाए, ये भी लोग जो कह रहे हैं सही है कि 0 पर ही अगर आपका पेट का अप्लाई किए हैं साथियों, क्योंकि वैकेंसी साथियों ठीक ठाक लेवल का है और जो एग्रीकल्चर में बच्चे हैं बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं रहेंगे। तो साथियों अगर पीईटी का जो है हो सकता है कि जो पीईटी 22 वाला अप्लाई किए हैं उनको अप्लाई करने, आपका कितना भी नंबर है, 0 मार्किंग है, 0 स्कोर है, नंबर है, उससे नहीं मतलब है। क्योंकि बहुत सारी अभी वैकेंसी ट्रिपल के द्वारा जैसे एनएचएम हुआ साथियों उसका भी करवाया था। तो साथियों इसमें क्या है कि जो लोग अप्लाई किए थे केवल उनको भी ले लिया है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो डिपेंड उस समय करता है साथियों ट्रिपल क्या कर रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग साथियों बस केवल तैयारी कीजिए सिलेबस के अनुसार। कोई भी बुक को जो लोग गाइड कर रहे हैं आप बुक पढ़िए ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन साथियों आप कैसे विश्वास करते हैं कि इसी बुक को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको एक बुक पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा साथियों, क्योंकि अभी कोई मार्केट में ऐसा प्रचलित बुक है ही नहीं कि ये इस राइटर की बुक पढ़ लो आपका सिलेक्शन एग्रीकल्चर टी अकाउंट सुपरवाइजर में हो जाएगा साथियों। तो आप साथियों सिलेबस के अनुसार मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिलेबस के अनुसार हिंदी और मैथ यानी अर्थमेटिक जो है साथियों, रीजनिंग और जीएस जीके है जो साथियों वो पढ़िए। रही बात एग्रीकल्चर की साथियों, तो आपके पास उतना आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं साथियों, तो आपके पास उतना कंटेंट, उतना बुकें आपके पास पड़ी होंगी जहां से क्वेश्चंस आए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आप देख लीजिए कि जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए हैं क्या आपके बुकों में आप कभी नहीं पढ़े हैं, उसको पढ़े हुए हैं साथियों। तो कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से एग्रीकल्चर जो पहले पढ़ चुके हैं वही बुक उन्हीं को बस कंपटीशन बेस के लिए पढ़िए, कंपटीशन बेसिस पर पढ़िए साथियों। बाकी परेशान ना होइए, वैकेंसी संभवतः हो सकता है आपको फिर भी कह रहे हूँ साथियों कि आ जाए एग्रीकल्चर टी का यानी जनवरी फरवरी तक, क्योंकि हम लोग इंतजार यही कर रहे थे कि पीटी का रिजल्ट है। 21 पर तो लिया नहीं, 22 पर लेगा तो 22 का पहले रिजल्ट आने दो, फिर देखा जाए, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन होगा साथियों। आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि पीटी के रिजल्ट के बाद मैं खुद कह रहा हूँ साथियों हम लोग संगठन बनाएंगे और एक बार फिर से, अगर नहीं सरकार इतना दिन से, क्योंकि हम लोग कितना दिन से एग्रीकल्चर फाइनल हुआ साथियों और आज तक वैकेंसी यानी नहीं आई साथियों, वैकेंसी इतनी आज तक नहीं आई, तो हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार साथियों, बेरोजगारी इतना ढो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लड़ना पड़ेगा साथियों और आजकल छीनना पड़ेगा नौकरी। तो आप लोग को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ऐसा संभवतः अगर नहीं आती है वैकेंसी, तो एक बार हम लोग धरने का प्रदर्शन जारी करेंगे और सरकार से अपने हक को छीनेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण कोई भी मुद्दा रहेगा साथियों, या कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।